हम लोग मीडियन पढ़ते हैं, पहले मीडियन समझते हैं फिर ग्रुप डेटा की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियन का मतलब होता है जो ऑब्जर्वेशन का मिडिल पॉइंट होता है, ऑब्जर्वेशन का जो मिडिल पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5 3 4 2 1 2, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि जो मिडिल ऑब्जर्वेशन जो मिडिल में आता है, तो क्या ये मिडिल में 4 आ रहा है ये सही है? तो जवाब है नहीं, सही ऐसे नहीं होता। मिडिल में ये नहीं आता है कि चाहे जो पाओ जहाँ पाओ वही लिख दो। मिडिल का मतलब है एक आर्डर देना, एक आर्डर में करना। आर्डर का मतलब हुआ या तो वो डिसेंडिंग आर्डर में होगा या असेंडिंग आर्डर में होगा। तब ये कैसे 1 2 3 4 5। अब देखिए 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। अच्छा इसी को मैं उल्टे क्रम में लिख दूं 5 4 3 2 1। 2 इधर हैं 2 इधर हैं। तो हम इसको हम लोग चाहे असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे चाहे डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, मिडिल वैल्यू तो वही आएगी, ठीक है। अब एक मिनट, एक और डेटा लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 3 इधर बचा ही नहीं कुछ। अब क्या करें? इसका मतलब है यहाँ पर 2 वैल्यू होती है जो मिडिल में मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? 2 वैल्यू मिडिल में मानी जाएगी। अगर हम इसको ध्यान दें, ये 1 2 3 4 5 कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। इसका मतलब है इसे हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर। और ये क्या है? ये इवन है, ठीक। अब 1 ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 5। मतलब सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखना कि नहीं तो कहीं कंफ्यूजन हो जाए। रुक जाओ, मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूं 2 5 9 11 13। तो यहां पर नहीं, यहां से आदमी कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। बात समझ में आ रही है या डाउट है? अब अगर मैं इसमें कुछ इस तरीके से करूं, क्या किया जाए? कुछ तरीका निकाला जाए जिससे कि काम चल जाए। बताइए कैसे निकाला जाए? कुछ तो पढ़ा होगा। ऐसे 5/2 करें, 2.5 आ गया, गलत है। नंबर तो पॉइंट फ्रैक्शन में आता ही नहीं है। अच्छा अगर मैं देखूं तो इसी में अगर मैं 5 ऑब्जर्वेशन है 5 + 1/2 कर दूं तो क्या आएगा? 3। मतलब जो थर्ड नंबर पे होगा वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो जितने नंबर हैं उसको अगर मैं n से डिनोट करूं तो n + 1 / 2, ये एक फार्मूला बन गया हमारा। मिडिल वैल्यू अगर मुझे पता करनी है, किस में पता करनी है? इवन में, सॉरी ऑड में। तो हम उसमें जितना ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस +1 / 2। क्लियर? यहाँ के लिए अगर मुझे काम करना है तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे n/2 एक वैल्यू है और दूसरी वैल्यू इसी में एक और ऐड हो जाएगी, तो n/2 + 1 है। यहाँ पर n कितना है? 6/2 3, और ये वाली वैल्यू 6/3 + 1 = 4। मतलब जो थर्ड नंबर पर है फोर्थ नंबर पर है। ध्यान देना है, ये हम ये बता रहे हैं कि इस नंबर पर जो आता है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि हमारा मीडियन होगा। इस जगह पर जो वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी। बात समझ में आ रही ना? 6/2। हाँ 6/2 बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास फार्मूला क्या हुआ? अगर ऑड नंबर है, अगर ऑड नंबर है तो 1 ऑब्जर्वेशन आता है, और अगर इवन है तो 2 ऑब्जर्वेशन आते हैं। तो ऑड है तो हम कहेंगे n + 1/2, और अगर इवन है n/2
और दूसरा n अपान 2 प्लस 1 है। ध्यान देना, एक और स्टेप आगे बढ़ जाएगी ना, वही तो करना है और कुछ थोड़ी न करना है। ठीक, सपोज वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये ऑब्जर्वेशन है हमारा। मार्क्स ऑब्टेन्ड मतलब जो मार्क्स मिला है। तो यहाँ पर 20, ये कितने बच्चों को मिला है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। 20 मार्क्स पाने वाले कितने हैं? 6 स्टूडेंट हैं। 29 पाने वाले कितने बच्चे हैं? 28 स्टूडेंट हैं। 28 पाने वाले कितने हैं? अच्छा, तो ये डिसेंडिंग आर्डर असेंडिंग आर्डर में नहीं है, तो हम इसको पहले ठीक कर लेते हैं। हम सीधे सॉल्यूशन पर आते हैं ना, अभी आर्डर खराब हो रहा है। तो इसमें 20 है, 29 है, इस तरीके से अब मैं ढूंढता हूँ। पहला है 20, सबसे कम वैल्यू है 20 की। 20 पे कितने स्टूडेंट हैं? 6। अब मैं और ढूंढता हूँ 29, 28, 33, 42, 38, सब। इसके बाद वैल्यू आती 25 की। 25 पाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 हैं। फिर अब इससे बड़ी कौन सी वैल्यू आती है? 28 की। 28 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने हैं? 24 हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद 28 के बाद 29 है। 29 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? 28 हैं। ठीक, इसके बाद 28 हैं। अब 29 के बाद 33 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे हैं? बताओ। 15। ठीक, फिर इसके बाद 38। ये ध्यान देना पड़ेगा, आर्डर हमारा सही से जाए। 38 पाने वाले कितने बच्चे हैं? 4। इसके बाद 38 के बाद 42 और 43। 42 वाले कितने बच्चे हैं? 2 और 43 वाले 1। इन सब का अगर टोटल करेंगे तो चेक करना 100 आएगा। ठीक, अब मुझे पता क्या करना है? क्या पता करना है? मीडियन पता करना है। तो मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मीडियन कैलकुलेट करने का कोई तरीका होगा या नहीं है? कैसे निकालते हैं? ये देखो, इवन है कि ऑड है? इवन आ रहा है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे 100/2 = 50, और इसी में 1 और ऐड कर लेते इसी फार्मूले में, 51 हो गया। ठीक है, तो अब कैसे पता? यहाँ 6 है, यहाँ जब आएंगे तो कितना हो जाएगा? 26। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। 20 मार्क्स कितने बच्चे पाए? 6। और 25 मार्क्स कितने बच्चे पाए? 20। तो जब हम लिखेंगे 20, 20, 26 टाइम, यही हुआ ना? 25, 25, 25 कितनी बार? 20। फिर इसके बाद 24, 24, 24 कितनी बार? 28, 28 कितनी बार? 24 टाइम। तो यहाँ देखो, यहाँ 6 लाइन बनी, पहले 6 कवर किया ना। अब 25 वाला फिर करेंगे तो कितना और कवर करेगा? 25 नहीं, सॉरी 20 और 6 26 हो गया। अरे 6 तो पहले से ही कवर करके आया है ना, इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 28 कितनी बार लिखेंगे? 24 टाइम। 28 कितने टाइम लिखेंगे? 24 टाइम। तो इसका मतलब है कि अब ये हो जाएगा 50 लाइन तक तो 28 ही लिखते रह गए हम। अब आगे 29 कितनी टाइम लिखेंगे? 28। तो ये कितना हो गया? 78
इसमें 33 कितने टाइम लिखेंगे 15, इसमें 15 ऐड करो 88 है 93 और इसमें 4 ऐड करेंगे 7, ये 99 और ये 100। तो हमारा जो मॉडल क्लास कह रहे हैं, जो हमारा मीडियन आ रहा है उसकी एक 50 है तो यहाँ वैल्यू पड़ रही, और दूसरी क्या है 58, तो ये 51, तो यहाँ वैल्यू पड़ रही है। बात समझ में आ रही है या डाउट है? अब देखो ये वैल्यू है, तो ये मार्क्स कितने हुए 28। फ्रीक्वेंसी से डिसाइड किया जाएगा कि बीच में कौन सा है, और ये दोनों का 28 और 29, इसके बीच में हमारी क्या आएगी मीडियन आएगा। तो मीडियन आएगा तो फिर एवरेज लेना पड़ेगा, तो 28 + 29, और अगर 2 का एवरेज लिया जा रहा 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 28.5। इतने में डाउट है तो पूछ लो हैं। तो ये हमारा क्या है मीडियन है। इसमें अगर संदेह नहीं है तो ठीक है, इसको करिए, और अगर डाउट होता है तो पूछना।